नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज एक और सरेंडर की बात हम करें। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ। 21, 22, 23, 24 देश में कोई बताए कि 4 दिनों में देश के बारे में, नीतियों के बारे में, मोदी के फैसलों के बारे में, एसआईआर के बारे में, सीज फायर के बारे में क्या चर्चा हो? कोई चर्चा नहीं हुई। इस 4 दिन में एक ही बात हुई कि राहुल गांधी और समूचे विपक्ष ने अपनी एकता दिखा दी और ये दिखा दिया कि मोदी को पूरी तरह मनमानी तो नहीं करनी, रोकने की कोशिश भरपूर करेंगे। अब अगर बिल्कुल संविधान को तार-तार करके हिपोक्रेसी दिखाते हुए सरकार चलने लगे तो बात अलग है, नहीं तो रोकने की कवायद पूरी करें। इस 4 दिन के ट्रेलर का असर ये रहा कि नरेंद्र ने एक बार फिर से सरेंडर कर। अब आश्चर्य तो होगा कि सरेंडर कैसे कर सकते हैं, नरेंद्र तो कभी सरेंडर नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र ने हमेशा सरेंडर किया है, हमेशा किया। और इस बार तो आरएसएस, शिवराज सिंह चौहान, वो शिवराज जिन्होंने मोदी के चक्कर में संघनिष्ठ से वो जो है मोदीनिष्ठ हो गए। पहले वो संघनिष्ठ हुआ करते थे, अब वो मोदीनिष्ठ हो चुके। तो संघ को छोड़ा, शिवराज को छोड़ा, हिमंता बिस्वा शर्मा, वही कांग्रेस से इंपोर्टेड हिमंता, हिमंता को भी छोड़ दिया, जबकि शाह के सबसे बड़े सेनापति हैं। जितेंद्र सिंह जम्मू वाले, उनको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अकेला अपना अलग रास्ता, ट्रेलर देखा और ट्रेलर से डरे इसे कि सबको छोड़ करके अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन एक सवाल जरूर है यहां भी कि नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह एतबार करके आंखें भी नहीं बंद की जा सकती। कहीं ये भी टॉस देने का कोई नया जाल तो नहीं है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। तो जब दोनों तरफ चर्चा जरूरी है तो भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है भाऊ। नमस्कार। जरा खबरें दिखाते हैं, जिस खबर के लिए 1.5-2 मिनट मैंने बर्बाद की भूमिका में वो खबर दिखाते हैं। मोदी सरकार पीछे हटी, संसद को बताया संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं हटेंगे। यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये शब्द संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटेंगे। अब देखिए अगली खबर, संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटेंगे, क्वेश्चन मार्क। सरकार ने संसद में क्या बताया? अगली खबर पे आइए, संघ से सरकार का अलग स्टैंड। देखिए क्या लिखा है इसी पर, ये लाइन हमको चर्चा के लिए बहुत कुछ दे रही है। संघ से सरकार का अलग स्टैंड, समाजवादी सेकुलर शब्द प्रस्तावना से हटाने पर क्या बोले कानून मंत्री। अब नीचे हम बता दें, नीचे आप देख भी सकते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में साफ कर दिया कि सरकार का फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसी कोई राय नहीं है सरकार की कि ये दोनों शब्द हटाए जाएं। लेकिन इसमें लिखा है कि संघ से सरकार का अलग स्टैंड, हटा दीजिए संघ से सरकार का अलग स्टैंड। जरा थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, हम ले आए, देखिए लोग फटाफट ले आए। भारत में समाजवाद की कोई जरूरत नहीं, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं। ये किसने बोला है? जो मोदी से ज्यादा एलिजिबल थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान पीएम पद के लिए सबसे उपयुक्त है, मोदी से ज्यादा उपयुक्त इनको देखा। ये बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इन दोनों को हमारे संविधान की जरूरत नहीं है, संविधान में जरूरत नहीं है। नाम है शिवराज सिंह चौहान। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना सनातन की भावना का अपमान, उपराष्ट्रपति धनखड़। इनको तो निपटा ही दिया है खैर, लेकिन दिखा रहे हैं हम कि कितनी कुर्बानी दिया था, उसके बावजूद अपमानित करके घर भेजा है। इसके बाद ये देखिए जरा, संविधान पर फिर से गहराते दिखे सवाल, प्रस्तावना के शब्दों पर गरमाई बहस में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रखी राय। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर पुनर्विचार की मांग जो है उसका समर्थन करता हूं।
आरएसएस प्रमुख ने शुरुआत की थी चर्चा की, और जितेंद्र सिंह, धनखड़, शिवराज सब साथ में पीछे खड़े हो गए लाइन में। अब ये देखिए, इनका तो संघ से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा में भी इम्पोर्टेड है, उधार के सिंदूर पर क्या चर्चा करें, लेकिन देखिए आज के समय बहुत रिलेवेंट है ये। भारत के विचार के खिलाफ है धर्मनिरपेक्षता, भारत के विचार के खिलाफ है धर्मनिरपेक्षता। आरएसएस नेता के बयान को लेकर छिड़े विवाद पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, अब हटा दीजिए इसको, अब हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। अभी एक और भी चीज दिखानी है, लेकिन हम अगले पार्ट में, अगले हिस्से में उसको लाएंगे, जब भाव से एक बार पूरा इसको समझ लेंगे तब। भाव ये जबरदस्त है कि सबको डिसोन कर दिया। मेघवाल ने कहा कोई राय नहीं, तो ये लोग कौन लोग हैं? यही यही दोगलापन, यही दोगलापन है जो संदेह गहराता है, संदेह हटाता नहीं, गहराता है। भाव देखिए आशीष जी, संघ और बीजेपी, भले अभी उनमें विवाद है लेकिन है तो एक ही कल्चर के, एक ही जगह से निकले हैं। ये हमेशा चीजों को टेस्ट करके देखते हैं, बयानबाजी से टेस्ट करके देखते हैं कि ये कितना चल पाएगा, कितना नहीं चल पाएगा, समाज में इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे फायदा होगा या लॉस होगा। यदि फायदा दिखाई देता है तो एकदम सरकारी हो जाता है, यदि लॉस दिखाई देता है तो वो निजी हो जाता है। कई बार ये निजी राय, पब्लिक राय, ऑफिशियल राय, ये अलग अलग बातें करके ये लोगों को धमकाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये मसला ऐसा ही है। लेकिन मैंने, आपने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा, मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था, और आपने एक बात बहुत बढ़िया कही। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी है, ये ट्रैप भी हो सकता है, ये डॉज भी हो सकता है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे और सर्वोच्च न्यायालय में एक इशू आया था, और वो इशू था कि एक सिविल सोसाइटी के लोग गए थे सर्वोच्च न्यायालय में कि 35 ये हटाना चाहिए, क्योंकि 35 ये खासकर एम्प्लॉयमेंट, नौकरियों को लेके बहुत वहां तफावत थी जम्मू कश्मीर में। तब 35 ए और 370 किसी भी हालत में हट नहीं सकती, ऐसा हलफनामा गृह मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में दिया था, राजनाथ सिंह जी ने। उसके बाद क्या हुआ, अगले टर्म में 370 भी हट गई, 335 ये भी हट गया। तो ये वो टेस्ट करते रहते बीच बीच में, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, चल गई तो चल गई, नहीं चल गई तो अरे वो उनकी निजी राय थी। तो ये 62nd अमेंडमेंट जो हुआ, उस अमेंडमेंट जो अपने संविधान में, उसमें ये दोनों शब्द आ गए, तो ये तब से संघियों को इससे तकलीफ है। देखिए, संघियों को धर्मनिरपेक्ष हमेशा, संघियों को हाँ, तकलीफ होगी, वो हमेशा धर्म सापेक्ष चलते हैं, और सनातनी हिंदुत्व और मनुवादी विचारधारा और मनुस्मृति, ये उनके कुछ सिंबल है जिसके तहत उनको काम करना है। संविधान इनकी परमिशन नहीं देता। तो पहले दो शब्द ही बदल के देखो, संविधान तो बाद में बदलेंगे। तो ये बीच बीच में उन्होंने मूवमेंट चलाई थी, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में ये केस भी गया था, और सर्वोच्च न्यायालय का रेफरेंस आदरणीय लॉ मंत्री ने अपने उसमें भी दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों शब्दों को लेके वो रिट पिटीशन खारिज कर दी, और बोला नहीं, ये दोनों शब्द रहेंगे इसी में। अब सवाल ये है कि ये बहस आई कहां से? अब जो बेचारे बहुत ही बेइज्जत करके निकाले गए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन्होंने ये पहले मार्केट में फेंका, और उसके बाद जब 50 साल इमरजेंसी के हो गए थे, उस उपलक्ष्य में दत्ताजी होसबोले ने फिर ये कहा। दत्ताजी होसबोले बोले तो फिर संघ बोले, संघ बोले तो फिर कई लोग ऐसे होती है कि उधर संघ ने ट किया तो टाटा बाय बाय बोलना शुरू कर देते हैं। ट से जितने भी शब्द है, टमाटर से लेके टिम्बकटू तक सब बोलना शुरू कर देते। तो उस लाइन में वहां पे एक होड़ लगती है, पहले कौन समर्थन करेगा। तो ये दोनों शब्द हटाने की मांग उधर से की हेमंत बिस्वा शर्मा ने। जब भैया ऊपर से बात आ गई तो बीच वाले कैसे चुप रह सकते हैं? तो मध्य भारत से, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह ने तो ये बोल दिया कि धर्मनिरपेक्ष ये हमारे सनातन का शब्द ही नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता धर्मनिरपेक्ष। आप तो धर्म सापेक्ष है और हिंदुत्व की ही बात करते हैं, तो फिर आपको छोड़ दीजिए उस बात।
और उससे अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें मोर लॉयल देन किंग दिखाना था। फिर सीरीज लग गई, शायद ही कोई मुख्यमंत्री बचा होगा जिसने कुछ ये कहा नहीं। हम्म, अब सवाल ये है कि जब इतने सारे मंत्री बोलते हैं, भाई देखिए ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिमंडल की। एक मंत्री भी जो बोलता है वो मंत्रिमंडल की बात मानी जाती है, हम्म, मंत्रियों की कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती। हम्म, अब ये 2014 के बाद ही मंत्रियों की व्यक्तिगत राय होती आ रही है। नहीं तो एक भी मंत्री बोले इसका मतलब वो मंत्रिमंडल बोल रहा है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है, सामूहिक जिम्मेदारी। तो यहां तो सब आदमी अपने अपने हाँक रहे हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए फिर एक सवाल ही पूछा गया राज्यसभा में, क्या सरकार ये दोनों शब्द निकालेगी? तो उन्होंने कहा कि भाई ना सरकार ने ऐसा सोचा है, ना कोई प्रक्रिया जारी की है, हम्म। ना सरकार ये करना चाहती है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया उन्होंने। और धर्मनिरपेक्ष ये संविधान की आत्मा है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये रिट पिटीशन खारिज करते हुए कहा था। तो आज न्यायपालिका के, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दुहाई देके हमारे कानून मंत्री बाकायदा ये बताते हैं कि ऐसा कोई हम सोच नहीं रहे। लेकिन ऐसे कई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए जो आपने कानून बना बना के उलटफेर कर दिए। तब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आपने इज्जत नहीं की, क्योंकि आपको दोनों तरफ, आपको संघ को ये बताना है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया इसलिए, और आपको पूरे भारतवर्ष को ये बताना है कि हम कोई छेड़खानी करने नहीं जा रहे। कम से कम समाजवाद से तो अभी छेड़खानी नहीं करेंगे बिहार के चुनाव आने तक। नहीं, भाऊ, क्योंकि ये नीतीश तो कुमार भी उनके साथ। चुनाव जिताने के लिए तो हम्म, चुनाव आयोग बैठा हुआ है, ज्ञानेश कुमार बैठे हाँ हैं। मेन जो विषय जनता के बीच में, दर्शकों के बीच में जाना चाहिए, वो ये है कि नवंबर 24 में खारिज हो गई याचिका, सुप्रीम कोर्ट में गई कि बिल्कुल। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये दोनों शब्द हटा दिया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा था दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। संविधान निर्माण के समय से नहीं था, इसको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज किया, और क्या बोला ये इंपॉर्टेंट, कहा हाँ कि जो समाजवाद शब्द है ये कल्याणकारी राज्य को इंगित करता है, बिल्कुल बिल्कुल। कल्याणकारी राज्य को इंगित करता है, तो इसको तो हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कहीं से भी पूंजीवादी जो है कारोबार को या निजी कारोबार को ये रोकता नहीं है, बाधित नहीं करता, बस ये कल्याणकारी राज्य का एक सिंबल है। और हाँ, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान की आत्मा में निहित है। तो आत्मा इन में दोनों ही है। शब्दों को हटाया नहीं जा सकता, एकदम क्लियर कर दिया। अब ये सवाल है कि जब अर्जुन राम मेघवाल जब ये बात बोल रहे हैं कि ये दोनों शब्द नहीं हटाए जाएंगे, तो फिर इन शब्दों को भारत की संस्कृति और सनातन के खिलाफ बताने वाले लोग उस कैबिनेट में कैसे हो सकते हैं? और मेरा सवाल ये है अरे, सीधा। अरे फिर भाई। फिर आपका डुअल कैरेक्टर पूरी दुनिया के सामने, आज ये चेहरा मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहिए कि ये कितने डुअल कैरेक्टर है। हिंदी में दोगला करने में थोड़ा सा बुरा लगता है ना लोगों को, तो इसलिए मैं नहीं नहीं अंग्रेजी थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन ये नहीं नहीं डुअल कैरेक्टर इसमें। नहीं नहीं, आप इसको दोगला करिए। दोगला चरित्र है इनका। ये हमेशा रहा है आशीष, पहली बार नहीं रहा है, हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। हर बात को लेके हिंदू क्या है, कोई कहता है कि जीवन पद्धति है, कोई कहता है धर्म है। हाँ, समय समय पे ये परिभाषा बदलते रहते हैं। मुसलमान इनको चाहिए, मुसलमान इनको नहीं चाहिए। भारतीय मुसलमानों का डीएनए हमारा है, फिर वो भारतीय मुसलमान आपके दुश्मन कैसे हैं? सैकड़ों बार, सैकड़ों बार ये बताया जाता है, हम बताते हैं कि ये लगातार। आप पाकिस्तान की एम्बेसी में भी जाओ तो आप दुश्मन हो गए। आप वहां पे बिरयानी खाने चले जाओ, शादी में बिना न्योते के तो चल जाता है। आप चीन के एम्बेसी में जाओ तो चीन भारत के दुश्मन हो गए। आप चीनियों को झूला झुलाओ तो देश का विकास हो गया। आप चीन जाओ तो विश्वगुरु हो, दूसरा कोई चीन जाए तो गद्दार है। गद्दार है, हाँ।
आप चीनी कोई वस्तु खरीदो तो आप देश हित अहित कर रहे देश का, और सरकार चीन के इंपोर्ट के ऊपर पैसा भी पैसा दे, अब तो निवेश भी खोलने जा रहा है सरकार, जो मैंने सुना है चीन का। तो सरकार राष्ट्र विकास के लिए काम कर रहा है। कौन से नहीं है मुझे बताइए तो सही। जो कल तक भ्रष्टाचारी था अजित पवार, जिसको लेके ये जेल में जा रहे थे और ये जीवन भर मर जाऊंगा लेकिन राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन अजित पवार जैसे भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जा सकता। ये बोलने वाले लोग आज उनको अजित दादा करके पुचकार रहे हैं। तो क्या कैरेक्टर है इनका। थोड़ा किसी पे आरोप लगे तो एकदम व्यभिचारी हो जाता है, और आपका व्यभिचार नहीं हो जाता। को भी जमीन में कोई लेना देना नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहता है, और हेमंत सोरेन पे जमीन कब्जा करने वाला और भ्रष्टाचारी बोलते हैं। और जमीनों का फ्रॉड करके जिसपे एफआईआर दर्ज हो गई, वो आदमी आपका लाडला सांसद है। राहुल गांधी अपने बहन के पास जाके दुलार करता है तो स्पीकर बोलते हैं कि भाई जरा डेकोरम मेंटेन करो, भाई भी बहन से ठीक से बात नहीं कर सकता। लेकिन हमारे खिलाड़ियों का शोषण करने वाला इंसान लोकसभा में बैठ सकता है। महात्मा गांधी के नाम से आप 150वां साल मनाते हो, लेकिन नथुराम गोडसे को महिमामंडित करने वाला सांसद सदन में बैठ के आप ही के दल में बैठ के नथुराम गोडसे को रोल मॉडल मानता है। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है। ये दोगलापन ही है। मुसलमानों के लाउडस्पीकर आप उतारोगे मस्जिद से, और पूरे कावड़ यात्रा में डीजे ने कितनी जगह वायलेशन किया हो, कितने जगह वायलेशन किया हो डीजे ने। डीजे की गाड़ी जब निकलती है तो आसपास के घरों में देखिए शीशे थर्राते हैं, उनके घर पे बर्तन हिलने लगते हैं, इतने जोर से सावन। कौन किसने कहा भाई, कौन से कावड़ यात्रा में डीजे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। कहते हैं रावण और परशुराम भी कावड़ यात्रा अपने शिव जी को जल चढ़ाने के लिए करते थे, पुराण मैंने कहीं पढ़ा। लेकिन उन्होंने तो डीजे नहीं किया। रावण को क्या कमी थी, क्या कमी थी रावण को। पूरे विश्व पे राजा था वो तो सारी दुनिया की बारात लेके निकलता, लेकिन वो भक्त था। उसको गंगा जल चढ़ाना था। ये इवेंट है। आज जरा कुछ होने जाने दीजिए, ईद के दिन जरा झगड़े हो जाने दीजिए, बुलडोजर भी चलते, घर भी गिरते हैं। कावड़ यात्रा संपन्न हो गई। क्या कर लिया योगी आदित्यनाथ ने, कितने लोगों को अरेस्ट किया, कितने वीडियोज हम योगी आदित्यनाथ को दें। मैं उसके बाद में उनको चिन्हित करके, मतलब पहले योगी आदित्यनाथ यदि कल देश का प्रधानमंत्री बने तो ये कहेंगे कि ऐसा है, हत्या के बाद हत्या होने दीजिए, उसके बाद मैं एक को नहीं छोड़ूंगा। अरे आपका काम हत्या रोकने का है साहब, सजा दिलवाने का काम न्यायपालिका का है। तो ऐसे कई एक दोगले चरित्र नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, भाजपा का नाम ही दोगलेपना है। भाजपा का दूसरा नाम ही दोहरा चरित्र है। किसी बात पे, किसी भी इश्यू पे आप मुझे उनकी ट्रांसपेरेंसी दिखी दीजिए। जब उनमें से कुछ लोग गलत बोलते हैं, इधर उधर बोलते हैं, तो हमको लगता है कि विद्रोह किया। विद्रोह नहीं करते वो एक लाइन ओपन करके रख देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। उधर मोहन भागवत जी कहेंगे कि मुसलमान इस देश में अनिवार्य है, भाई हमारे भाई है। हाँ। और योगी आदित्यनाथ चड्डी उतार उतार के, उनके योगी आदित्यनाथ के लोग जो भी है उनके समर्थक चड्डी उतार उतार के लोगों को मारेंगे। वो भी जस्टिफाई है और ये भी जस्टिफाई है। जब आप कहोगे कि ये मुसलमानों के प्रति अत्याचार है, बोले हो ही नहीं सकता, हमारे मोहन जी खुद कहते कि मुसलमान हमारे भाई है। तो ये मतलब आप मुझे बताइए, मोहन भागवत के बोल के इतिश्री कर दी उन्होंने,
हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। या तो मोहन भागवत ने बोलना ही नहीं चाहिए। जब आपके बोलने की कोई औकात ही नहीं तो बोलती क्यों भाई? हाँ आदमी ने उसी ने बोलना चाहिए जिसका कुछ इंपैक्ट हो। क्या इंपैक्ट है? अब कुछ अंधभक्त बोल रहे हो, वो बोलेंगे आप क्यों बोलते हो? भैया हम पत्रकार हैं, हम विश्लेषक हैं, हमारा काम बोलना है। लेकिन जो समाज को दिशा देने के लिए बोलते हैं, हम समाज को दिशा नहीं देते, हम समाज को आईना दिखा देते हैं, जो सच्चाई है वो परोसते हैं, बस इतना काम है हमारा। लेकिन समाज को दिशा देने का काम जो लोग करते हैं, यदि उनकी बात ही कोई सुने नहीं तो उसने एक काम बंद कर देना चाहिए। जिस दिन हमारे प्रोग्राम की व्यूवरशिप 10-15 व्यूज ही आएंगी, उस दिन प्रोग्राम बंद कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। अपना वीडियो बना के उन 15 लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे। आज लाखों लोग देखते हैं इसलिए प्रोग्राम करते हैं। लोग ये लाइक करते इसलिए प्रोग्राम देखते हैं, लोग अच्छे कमेंट देते इसलिए प्रोग्राम करते हैं। जिस दिन सारे आपने जो कमेंट ये आ जाएंगे कि भाई साहब आप सब बंद कर दो, तो बंद कर देंगे। मोहन भागवत जी को कितने लोगों ने ट्रोल किया, उसके बाद में मोहन भागवत जी ने तो मुंह ही नहीं खोलना चाहिए। हम्म, क्या बोलना जब अपना कोई सुनता ही नहीं तो? फिर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बैट से पीटा इंजीनियर, हाँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसे लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं? सबने तालियां बजाई। प्रधानमंत्री क्रोधित हुए। प्रधानमंत्री ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, एक डिसिप्लिन चाहिए पार्टी में। अरे आगे हुआ क्या? आकाश ने अपना पूरा टर्म पूरा किया, उसकी जगह उनके पिता को टिकट मिला। पिता बड़े कैबिनेट मंत्री है। केस रफा दफा हो गया। उस इंजीनियर को भी समझ में आ गया कि ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। मुझे भैया नौकरी करनी है, तो चुपचाप उसने केस ही विड्रॉ कर दिया कि मारा ही नहीं था मुझे, छोड़ दो इस बात गलती हो गई थी पहचानने में हम। को पहचानने में। तो मैं ये कहने का मतलब ये है आशीष, कि दोगलापन और दोहरापन इनका चेहरा है। और ये चेहरा, ये आपने ये सवाल पूछा लेकिन आप भी जानते हैं, इसलिए आपने कहा कि मेघवाल के उत्तर पे मत जाइए। वो उत्तर सिर्फ वर्तमान में कल तक के लिए था। 2 दिन बाद क्या होगा बता नहीं सकते। वही जो है, और वो भी मेघवाल कहाँ टिकते हैं, मेघवाल से बहुत बड़े बड़े वाले संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। और अरे फिर पूछो ना। सामूहिक जिम्मेदारी है, निकाल दो ना। एक बात है, निकाल दो, शिवराज सिंह को कोई आप निकालो, नहीं, हिमंता को हटाओ मुख्यमंत्री मैं पद तो से, यही कह इंद्रजीत रहा को हूँ हटाओ। कि जब सरकार ही मोदी के नाम से चल रही है तो हर वक्तव्य मोदी का है। हर वक्तव्य मोदी का है भाई, बिल्कुल बिल्कुल है। मैं आपको एक लेकिन फिर ग्राफिक्स मैं, दिखाता हूँ। हाँ, हाँ, एक ग्राफिक्स दिखाता हूँ। ये ग्राफिक्स देखिए, अभी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, जो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर दिख रहा है, 6 भाजपा नेताओं ने संविधान बदलने की मांग की। ये नाम हम लोग कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर रिमाइंड करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा राजस्थान वाली, अरुण गोविल मेरठ वाले, लल्लू सिंह अयोध्या वाले, और ये जो है दिया कुमारी जयपुर वाली, और धर्मपुरी अरविंद धर्म, ये 6 के 6 लोग जिन्होंने खुलेआम, जिनकी पब्लिक बाइट है, बयान है, वीडियो है, कहा कि 400 हमें चाहिए, मोदी जी को 400 सीट दीजिए आप लोग, 400 सांसद जिताइए, संविधान बदलने का वक्त है, संविधान बदल देंगे हम। बिल्कुल साफ बोला। इधर आप देखिए दूसरी तरफ, देवेंद्र फडणवीस है, महाराष्ट्र भाजपा के नेता, यहां पर लिखा है, लेकिन ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। जबकि ग्राफिक्स है तब मुख्यमंत्री नहीं। संविधान की लाल किताब दिखाना नक्सली सोच है, राहुल गांधी के उस पॉकेट साइज जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वो मंच पे दिखाते थे, उस पर कहा। हालांकि नक्सली मामले के ये जानकार लगते हैं, इनको नक्सलियों के ही मामले का एक जिम्मेदारी दे देना चाहिए, क्योंकि एक चर्चा हमने अब तक नहीं की है। महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून बनाया है देवेंद्र फडणवीस ने, हाँ, जो इस आदमी के लोकतांत्रिक सोच पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है, बहुत गंभीर सवाल बिल्कुल, खड़े बिल्कुल, करता है। इनको बिल्कुल, बिल्कुल, नक्सली बिल्कुल। मामला ही दे देना चाहिए, और इनको अबूझमाड़ में ले जाकर छोड़ देना चाहिए। नक्सलियों को जरा पहचाने, ये अबूझमाड़ में ले जाकर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद देखिए, नीचे आप आइए,
अब जो है ये शिवराज हैं और दत्तात्रेय होसबोले हैं, संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए। बीजेपी आरएसएस ये दोनों, ये है बेसिकली संविधान। ये 3 अलग-अलग जगहों पर 3 अलग-अलग पार्ट दिखाया गया। संविधान ये डाइजेस्टिव नहीं है भाजपा के लिए, कभी भी नहीं रहा है। और देखिए और जिस आशीष, कहते हैं ना कि सनातन सनातन ही संविधान नहीं धर्मनिरपेक्षता। संविधान संविधान लागू होने के बाद हाँ। संविधान के खिलाफ सबसे प्रखर विरोध किसने किया होगा? तो संघ ने किया। हम्म। पॉइंट नंबर 1। हम्म। दूसरा, संघ बार बार कह रहा था कि जब अपने पास मनुस्मृति है तो संविधान की गरज क्या है, और वो मनुस्मृति को संविधान से बड़ा तोल रहा था। इसी के कारण बाबा साहेब आंबेडकर ने मनुस्मृति की होली जलाई। एक कहने के लिए नहीं, बाकायदा मनुस्मृति की किताबें जलाई गई हम्म। बाबा साहेब आंबेडकर के सामने, और उन्होंने कहा कि संविधान मनुस्मृति को जगह ही नहीं देता। तो वो तो कुछ कर नहीं पाए। पिछले 75 साल से लगातार संविधान की जगह मनुस्मृति रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये जो 6 नाम लिए, उन्होंने की गलत थोड़ी कहा, उन्होंने दिल की बात जुबान पे लाई संविधान बदलने के लिए। इस देश के लोगों ने बीजेपी को 180 पे ले आए। एडीआर की रिपोर्ट 60 मशीनों की खेल बोलती है, तो 240 पे आ गए ये। अब इनको एक बात समझ में आ गई कि संविधान बदलने का नाम लो तो लोग सत्ता से बाहर कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि संविधान के नाम पे सत्ता में रहो और मनुस्मृति लागू करो। तो मनुस्मृति कैसे लागू होती है? ढाबे के ऊपर मुसलमान अपना नाम लिखे, मटन की दुकानें बंद हो। मतलब आप मुझे बताइए, क्या गंगा में कोई मुसलमान नहाता नहीं होगा? गंगा में मुसलमान नहाए तो चल, अरे गंगा जब ऊपर से आई तब उसने लिखा था कि मैं सिर्फ हिंदुओं का ही काम करूंगी। गंगा पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए आई थी, और जन मतलब सभी आते हैं उसमें। इसी गंगा का जल रावण ने भी उठाया, इसी गंगा का पानी राक्षसों ने भी पिया होगा, दलितों ने भी पिया होगा। तो ये किसने कहा कि गंगा की कावड़ लेके जाने वाला आदमी वो दारू पी के कावड़ चलाए तो ठीक है, वो रास्ते में मारा कुटी करे तो ठीक है, गाड़ियां तोड़े, लोगों को छेड़े तो ठीक है, लूट ले, एक लूट की घटना हुई भाई, ये डीएनडी बहुत पे, घटनाएं। डीएनडी पे और ये मारा कुटी भाव करे। हाँ, आश्चर्यजनक ये है कि ये बेशर्मी का तो नोबल एक बना ही देना चाहिए। हर साल भारत आएगा, क्योंकि नोबल भारत को मिलता नहीं, तो हर साल आएगा। ये भाजपा के नेता सब, चाहे वो केशव हो चाहे योगी हो, योगी ने कहा कि बदनाम करने की कोशिश है, दूसरे वाले ने कहा कहा ये समाजवादी पार्टी वाले भेज रहे हैं जो बदनाम करने के लिए, ये बदनाम करने के लिए। इनका चरित्र इतना इतना इस मामले में घटिया है कि आप जब ये हिंदू मुसलमान की आप बात ले आए हैं, जब हिंदू मुसलमान 2014 से पहले भाऊ आपने विदेशों में भारतीय समुदाय पर, हिंदुओं पर, मंदिरों पर अटैक की खबरें देखी थी क्या? नहीं बिल्कुल आप नहीं। तो 40 साल से ज्यादा हो गया ना आपको अखबार से लेकर टेलीविजन तक का सफर, कभी 14 से पहले देखा था क्या? नहीं, नहीं। और इस दुनिया में एक्शन और रिएक्शन के सिद्धांत का द्वितीय प्रतिपादन किया किसने? नरेंद्र मोदी ने, मोदी ने। गोधरा के बाद। 14 के बाद अभी कल की घटना बता रहा हूं, ज्यादा पहले नहीं जाना है। ऑस्ट्रेलिया में, ये ऐसे देश हैं जहां पर, जो शांतिपूर्ण देश, जहां पर कभी भी बिल्कुल धार्मिक बिल्कुल उपद्रव बिल्कुल। नहीं होता। कल ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर गो बैक, भारत वापस भगो, और गालियां लिखी गई हैं, गालियां लिखी गई, दौड़ाया गया। ये हुआ है, मंदिरों पर लिखा गया भारतीय समुदाय को, हिंदुओं को, कि भगो, भारत भग जाओ। ये हो रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। ये खबर नहीं बताएंगे सर, ये नहीं बताएंगे।
ऑस्ट्रेलिया में नहीं बताएंगे। अगर ये बांग्लादेश में होता तो बताते, बांग्लादेश में होता तो बताते, क्योंकि भावनाओं को उकसाना है, बांग्लादेश से हाँ भावना उकसेगी। ऑस्ट्रेलिया पे उकसाओगे तो ऑस्ट्रेलिया पता चलेगा कि आपको एक तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पहले नंगा करेगा कि क्या बिल्कुल है बिल्कुल। तुम्हारी हकीकत, तुम्हारे देश की हकीकत क्या है। ये पाकिस्तान शूट करेगा, इनको बांग्लादेश शूट करेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं शूट करेगा। तो सन्नाटा है, सरकार की तरफ से सन्नाटा है, मीडिया इन बेशर्मों, क्या ये तो कंबल में मुंडी डाल करके सो जाते हैं तत्काल ऐसी खबरों पर। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे देश में? मैं उसको दिखा दूंगा, दर्शक कहेंगे तो। अभी कल छपी खबर, इस निंदा कानून बन गया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा खतरा। इस निंदा कानून बहुत बड़ा खतरा बन गया। जितना मैं खबर बोल रहा हूं, मैं डंक की चोट पे कर रहा हूं, खबर गलत निकलेगी तो आप बताइएगा, नई शक्ल दिखाएंगे फिर। लिखा कि इस निंदा कानून बन गया है खतरा। और आज की खबर मैं आपको बताऊं, मतलब कल हुआ है, आज की खबर बता रहा हूं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक, हिंदू शिक्षक, मुसलमान नहीं, उसने कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी कर दी थी निगेटिव। हाँ बिल्कुल। उसको तत्काल सरकारी निगेटिव नहीं, अध्यापक, नहीं नहीं नहीं, निगेटिव नहीं, उसने पॉजिटिव रूप में बोला था कि कांवड़ यात्रा से ज्यादा। अच्छा दूसरा है वो, अच्छा अच्छा। ये कई हाँ केस है, यही तो मैं कह रहा, कई हाँ केस। हाँ सुल्तानपुर का, उसको पहले तो निलंबित किया, निलंबित किया। उसके बाद शिव मंदिर ले जा करके उसके सामने उसको नाक रगड़वाई गई, नाक रगड़वाई गई। हम कहां पाकिस्तान और बांग्लादेश से, जिसको बुरा लगना हो लग जाए। और मैं तो चाहता हूं कि मुझे अदालत में मुझे बोलने का मौका दिया जाए अगर मुझ पर केस करता है कोई। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहां अलग खड़े हैं भाव? बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं है। हमारी 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 विशेषता क्या थी मैंने कि हम मैंने कट्टर नहीं हाँ, थे। कट्टर हम नहीं थे। कट्टर नहीं थे, हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते थे। हम बाहें खोल करके स्वागत करते थे और गले लगाते थे किसी को। आज इस निंदा, क्या पाकिस्तान में इस निंदा कानून की बात करोगे? वो तो कानून बना के कर रहा है, कानून ये बिना तो बनाए ही कर रहा है और ज्यादा बने, खतरनाक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यही दोगलापन इनका है। पूरे देश में एक ने कहा कि ज्ञान का दीप जलाओ, कांवड़ मत उठाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, एफआईआर कर दिया आओ। है। इस दुनिया में ये गिनती, मैं आखिरी कमेंट इस पे ही लूंगा आपसे, इस दुनिया में नास्तिकों की संख्या, मैं ऑफिशियल डेटा भी इसका ले आऊंगा, नास्तिकों की संख्या हर हर धर्म में है। और अटल जी वाला तो कोट आप ही से सुनूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ, अटल जी नास्तिक, ने कहा कि आप हिंदुत्व इतना महान है, सनातन धर्म इतना महान है हमारा कि यहाँ नास्तिक भी सनातनी है। नास्तिक भी सनातनी है। हाँ, आप किसी को नास्तिक नहीं रहने दोगे? आप नास्तिक को उखाड़ दोगे, मिटा दोगे सबूत? आप तो इस देश को, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस पूरी जिम्मेदारी से इस देश को जिस दिशा में ये कुछ चुनिंदे अंधभक्त जाहिल देशद्रोही हैं जो इस बात पे तालियां पीट रहे हैं, इस देश को सीरिया और सूडान बनाने की दिशा में लेके जा रहे हैं आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं सही, इस मामले में कोई कोई दो मत नहीं। इस बार कावड़ यात्रा का वायलेंस, इस बार कावड़ यात्रा की बदतमीजी, मैं बता रहा हूं आशीष तुम्हें, कई ऐसे मैंने देखा, लोगों ने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी है। मैंने कहा कि तुम जाने वाले थे, बोले नहीं नहीं उस एरिया में नहीं जा सकते अभी, कावड़ चल रहे हैं और पूरा परिवार लेके जा रहे हैं, पता नहीं कौन क्या बदतमीजी कर ले। परिवार के साथ रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। ये श्रावण महीने का पवित्र महीना है, इस श्रावण महीना इस श्राप बन के आता है, डर बचा हुआ है। आप रास्ते पे कहीं जाओ, शहर के बीच में से कावड़ निकल रहे थे, आशीष आप रास्ते के बीच में जाओ, आप चल नहीं सकते क्योंकि सामने जो ट्रक चल रहा है कावड़ का वो बिल्कुल 5 की स्पीड पे चल रहा है, डीजे बजाते हुए नाचते हुए, और पूरा पूरा ट्रैफिक रेंग रहा है पीछे। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, किसी को फ्लाइट पकड़नी है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता आगे चलने की। और वो आगे चलने की हिम्मत करेगा तो मार खाएगा और पुलिस वाले देखते रह जाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है। और आपने बहुत सही कहा कि सावन के महीने में, ये बताइए, सावन के महीने में भोलेनाथ के, हमारे महादेव के, उस महीने में जब उनकी आराधना की जाती है, नवरात्र, उस महीने में उपद्रव, गाने लिखे जाते थे भारत में भाऊ। वो किशोर दा का गाना क्या था? सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। हाँ, और क्या
मन में नाचे मोर, कुछ गाना वाना ज्यादा याद नहीं रहता। वो मन नहीं में नहीं नाचे। वो मिलन मिलन पिक्चर का गाना था, वो आनंद बख्शी ने लिखा हुआ था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था उसका। सावन का महीना पवन करे शोर, जिए यारे झूमे ऐसे जैसे बलमा नाचे मोर, जैसे बलमा बनमा नाचे नाचे, मोर। मन नाचे मोर, जो भी है। अब बताइए, सावन का महीना मतलब ऐसा होता है जिसमें उल्लास और उसकी बात होती है। ये सावन का महीना उपद्रव का, दहशत का महीना बना के रखती है। और ये सुन बिल्कुल करके बिल्कुल। स्टेटमेंट, ये जो सत्ताधीश बैठे हैं, ये छनछना जाएंगे, छन 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 छन, जैसे तवे पे, गर्म तवे पे पानी फेंको। कहेंगे क्या कर दे इनको, दोनों ये बैठ करके सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो जो करना एक है कर एक लो। एक 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 देश को मैंने एक कहानी सुनी। एक पुलिस एसपी था, आईपीएस हम्म, ऑफिसर। उसने हम्म। सालों पहले, कावड़िया अड़े हुए थे कि हम मस्जिद के सामने डीजे बना बजा के रोकेंगे। मैं नाम बता उसने देता हूँ, रोकने, प्रभाकर हाँ, चौधरी, प्रभाकर चौधरी। प्रभाकर चौधरी। और उसने बरेली मना की किया। घटना। हाँ, उसने डीजे जब्त किया। उसके बाद वो लगातार ट्रांसफर ही हो रहा है, लगातार ट्रांसफर हो रहा है। उसने दंगे रोके तो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि दंगे सूट करते हैं इनको। ये घटना इतनी भयानक थी, जो हुआ तबादला। प्रभाकर चौधरी आईपीएस बरेली में नियुक्त थे। प्रभाकर चौधरी के पिता भाऊ उसमें और भी, बताओ जब चर्चा आपने छेड़ी। प्रभाकर चौधरी के पिता भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। समर्पित, जो फुल टाइम बिल्कुल भाजपा के लिए। प्रभाकर चौधरी को 24 घंटे के भीतर, जब उन्होंने ये उपद्रवियों को रोका, 24 घंटे के भीतर तबादला कर दिया गया, हटा दिया गया। और वो बेचारा प्रभाकर चौधरी, वो आईपीएस जिसको हमने देखा है, टीवी वाले दौर में खबर चलाई है कि जब ट्रांसफर होता था तो जो बैग नहीं लेकर के जाते, जो राहुल गांधी जैसे टांग करके, या हम्म, जो हम्म, हम्म। बच्चे जाते हैं एग्जाम देने के लिए कि एक टांग लिए पिट्ठू और चल दिए, वैसे वो आईपीएस को हमने देखा है चलते हुए तबादले के बाद। कर दिया तबादला। प्रभाकर चौधरी अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, अंबेडकर नगर जिला अयोध्या के ही बगल में। प्रभाकर चौधरी के पिता ने उस दिन भाजपा के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था जो बोला ना हो, कि मेरे बेटे के ईमानदारी पर, उसके कर्तव्य निष्ठा पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ये थी कहानी। ये आशीष, ये तमाम उन पुराने भाजपाइयों का वो है, पीड़ा है, जो 2014 के बाद नए भारत की और नए भाजपा की जो संकल्पना हुई है, उसमें आपको यही दिखेगा। अब तो छांटे भी जा रहे हैं, खैर इस चर्चा तो हम लोग रोकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा संवाद है कि भाव, नहीं मतलब नहीं, देश की स्थिति कुल पर कुल कि मिलाकर, कुल हम नहीं। मिलाकर ओरिजिनल अपनी कहानी पे यदि हम आए, तो ये दोहरापन है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेघवाल के इस वक्तव्य पे, जो लोग इस देश में धर्मनिरपेक्ष है, जो लोग इसमें संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, उन लोगों को आगाह करता हूं, मेघवाल के इस वक्तव्य को सरकार का ओरिजिनल चेहरा समझने की भूल ना करें। भूल, बिल्कुल यही यही ये भी सच एक है। ये समय निकालने की बात है। फिर करेंगे वही जो उनको करना है, और बिल्कुल, करना जो वही है जो दत्ता जी हुसबुले बोल रहे हैं। यही आखिरी लाइन याद रखिएगा, कि भरोसा करने के भूल मत कीजिएगा, कि करें। संविधान सुरक्षित है। हाँ हाँ। लगातार निगाह बनाए रखिए अपने संविधान पर, देश पर, लोकतंत्र पर। और लोकतंत्र में भरोसा अभी बरकरार रखिए, जब तक ऑफिशियली इनको मजबूरी में बोलना न पड़े कि अब आज से हम हटा रहे हैं लोकतंत्र और संविधान, तब तक यकीन बनाए रखिए। इजाजत दीजिए हमें, फिर आएंगे विशेष कार्यक्रम में भाव के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।